नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। टेस्ट पेपर 4 करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है इवेल्युएट 1 and 2/5 का होल क्यूब। देखिए हमें क्यूब निकालना है। नंबर यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, इसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। देख 5 1 जा 5, 5 + 2 आ गया 7, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। 7/5 का क्यूब यानी 7 का क्यूब अपॉन 5 का क्यूब। 7 का क्यूब हम लोग को याद है 343 होता है और 5 का क्यूब भी हम लोग को याद है 125 होता है। फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 343 एंड 100। 343 अपॉन 125, 3 का क्यूब। ये सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इवेल्युएट, यहाँ पर इवेल्युएट करना है 4096 का। ये साइन लगा, इस साइन का मतलब क्या होता है? इस साइन का मतलब होता है क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 4096 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2। 2 से डिवाइड करना से स्टार्ट करते हैं। 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर 2 से इसे डिवाइड कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 128 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2। देखिए पर हमारा 4096 का क्या आया? 2 का एक ट्रिपलेट आया, 2 का एक और ट्रिपलेट आया, 2 के यहाँ पर इसी तरीके से टोटल 4 ट्रिपलेट आए। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। इसको भी हम लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई में ही है सारा, 2 की पावर 3। थर्ड ट्रिपलेट को भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और फोर्थ ट्रिपलेट को भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ये देखिए क्या है, ये हमारा 4096 के फैक्टर निकल कर आए। यहाँ पर अब हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। जैसे ही यहाँ पर क्यूब रूट का साइन लगेगा ना, इस जो ट्रिपलेट में से एक नंबर आ जाएगा नीचे, इसमें से एक नंबर आ जाएगा नीचे, इसमें से एक नंबर आ जाएगा नीचे, इसमें से एक नंबर आ जाएगा नीचे। अब इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। क्यूब रूट ऑफ 4096 हमारा निकल कर आता है 16 और 16 का क्यूब क्या होगा? 4096। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है 216 मल्टीप्लाई बाय 343। देखिए 2 नंबर्स का यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है। क्या कर सकते हैं हम लोग? अलग अलग इस नंबर को लिख सकते हैं इसका क्यूब रूट लगाकर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग रीज़न दे देंगे। क्या होता है, अगर क्यूब रूट हम निकाल रहे होते हैं किसी 2 नंबर का, तो हम लोग अलग अलग उसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं और उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। 216 एक परफेक्ट क्यूब है, किसका? 6 का क्यूब होता है। ठीक है, यहाँ हम लोग लिख लेंगे 6 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 343 किसका क्यूब है? ये एक परफेक्ट क्यूब है जो 7 का क्यूब होता है। देखिए क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो गया, नीचे आ गया 6 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ भी क्यूब से क्यूब रूट चला गया बाई 7, इसकी वैल्यू निकल कर आ गई 42। थर्ड का आंसर आ गया 42। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए पिछला जो क्वेश्चन था उसमें 2 नंबर का प्रोडक्ट हो रहा था, उसमें हमें वहाँ पे क्यूब रूट निकालना था। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में फ्रैक्शन में गिवन है। ठीक है, क्या करेंगे? सबसे पहले न्यूमरेटर का अलग से क्यूब रूट निकालेंगे और डिनोमिनेटर का अलग से क्यूब रूट निकालेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर में आप देखिए -64 का क्यूब रूट हमें निकालना है ना, ये नेगेटिव का साइन बाहर आ जाता है, नेगेटिव का साइन बाहर आ गया। क्यूब रूट है आपका 64 का, अपॉन में क्यूब रूट है आपका 125 का। देखिए 64 किसका क्यूब होता है? 64 एक परफेक्ट क्यूब है जो 4 का क्यूब होता है, अपॉन क्यूब रूट ऑफ 125। 125 भी एक परफेक्ट क्यूब है जो 5 का क्यूब होता है। क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल, ऊपर आ गया -4, अपॉन में क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल डिनोमिनेटर में भी, नीचे आ गया 5। -4 अपॉन 5 आ गया क्वेश्चन 4 का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, देखिए हमें यहाँ पर टिक मार्क करना है।
1 एंड 3/4 का क्यूब। अब देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं इसे। 4 1 जा 4, 4 + 3 7/4 का क्यूब हो गया ये। 7 का क्यूब क्या आता है निकल कर? 7 का क्यूब आता है 343, 4 का क्यूब आता है 64। अब देखिए ऑप्शन में हमारा इस तरीके का कोई गिवन तो है नहीं, ऑप्शन में हमारा मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, तो इसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे? 64 से डिवाइड करना है 343 को। देखिए मान लीजिए अगर ये 60 होता, ठीक है, और ये 300 होता, तो 60 5 जा कितना होता? 300, 5 टाइम जाता, ठीक है। अब ये 64 है, क्या ये 5 टाइम्स जाएगा? ये 64 × 5 करते हैं, 5 4 जा 20 का 0, कैरी गया 2, 5 6 जा 30 + 2 320। जैसे ही 64 × 6 करेंगे ना, ये नंबर बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 60 × 6 क्या होता है? 360 होता है, जो 343 से बड़ा हो जाएगा। 64 5 जा 320, रिमाइंडर आ गया हमारा कितना? 23, ठीक है, ये निकल कर आ गया। क्या करते हैं? देखिए जब हम डिवाइड करते हैं, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो हमारा आंसर क्या आता है? जो क्वोशिएंट होता है ना, यहाँ पर क्वोशिएंट क्या है? 5 है। हमेशा हमारा जो आंसर आएगा, जो क्वोशिएंट आता है ना, उसे लिखते हैं यहाँ पर, अगर मिक्स फ्रैक्शन में रिमाइंडर कुछ आ रहा है, ठीक है। अब रिमाइंडर कुछ आ रहा है, हम लोग किससे डिवाइड कर रहे थे? यहाँ पर जो नंबर लिखा था इसी से तो डिवाइड कर रहे थे, ठीक है ना। तो जो जिससे डिवाइड कर रहे थे वो नीचे ही आएगा, और क्या बचा? 23, ये 23 ऊपर आएगा। ये 23 ऊपर क्यों आता है? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो नंबर आता है, इससे ही तो हम इस नंबर को डिवाइड कर रहे होते हैं ना। जो रिमाइंडर, ये रिमाइंडर होने से पहले डिविडेंड था, है ना। अगर ये नंबर इससे बड़ा होता तो हम इसे फिर से इससे डिवाइड कर लेते, है ना। ये नंबर रिमाइंडर होने से पहले डिविडेंड था, इसीलिए ये आ जाएगा ऊपर, ये आ गया 64। ऑप्शन सी देखिए 5 एंड 23/64 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ परफेक्ट क्यूब। इसमें हमें ऑप्शन गिवन है, क्या क्या इसके परफेक्ट क्यूब है। देखिए ए 121 किसी का परफेक्ट क्यूब होता है क्या? 121 परफेक्ट क्यूब तो नहीं, परफेक्ट स्क्वायर जरूर होता है। किसका? 11 का। ए ऑप्शन नहीं होगा। 169 किसी का परफेक्ट क्यूब होता है क्या? नहीं, ये किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं होता, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर जरूर होता है। किसका? 13 का। ऑप्शन सी देखिए 196, क्या ये किसी का परफेक्ट क्यूब है? नहीं, ये किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं होता, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर है। किसका? 14 का। ऑप्शन डी 216, क्या ये किसी का परफेक्ट क्यूब है? अगर हमें याद भी नहीं तो हम ये टिक मार देंगे, क्योंकि ए बी सी इन तीनों में से तो कोई है ऑप्शन है नहीं। 216 परफेक्ट क्यूब है, जो कि 6 का क्यूब आता है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 है, क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है 216 × 64 का। दो नंबर का प्रोडक्ट हो रहा है, क्या करेंगे? अलग अलग हम इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे। 216 का अलग, 64 का अलग। 216 का किसका क्यूब रूट आता है? 6 का क्यूब रूट आता है। 64 का क्यूब रूट क्या आता है? 4 आता है। 6 × 4 हो गया 24। क्वेश्चन 7 का आंसर आ गया ऑप्शन सी 24, टिक कर देंगे 24 में, ठीक है ना। क्वेश्चन 7 सी में टिक कर देंगे। क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्यूब रूट है यहाँ पर -343/729, ठीक है। क्या करेंगे? क्यूब रूट -343 का अलग निकालेंगे, अपॉन में क्यूब रूट 729 का अलग निकालेंगे। यहाँ पर देखिए नेगेटिव का साइन आगे चला जाएगा। क्यूब रूट है 343, अपॉन में क्यूब रूट 729। 343 परफेक्ट क्यूब है किसका? 7 का। इसका क्यूब रूट निकल के आ जाएगा -7, माइनस का साइन बाहर था, अंदर आ गया। 729 परफेक्ट क्यूब है किसका? 9 का। क्यूब रूट से 9 का क्यूब है ना ऊपर, क्यूब कैंसिल हो गया, नीचे आ गया 9। क्वेश्चन 8 का आंसर आया -7/9। ऑप्शन बी -7/9 में टिक कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन 9 देखिए, बाई व्हाट लीस्ट नंबर शुड 324 बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। देखिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हम लोग 324 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए इसे सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 = 2, 2 6 = 12, 2 2 = 4, 2 8 = 16, 2 1 = 2। 81 हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 3 2 = 6, 3 7 = 21, 3 9 = 27, 3 3 = 9, 3 1 = 3।
क्या फैक्टर निकल कर आए इसके, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखिए आप 3 का एक ट्रिपलेट तो बन रहा है, बाकी देखिए इधर 2 में 2 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अगर एक 2 का और मल्टीप्लिकेशन होता तो 2 का भी ट्रिपलेट बनता, यानी एक हम 2 से मल्टीप्लाई तो इसे करेंगे ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें 3 सिंगल है, अगर यहाँ पे 3 2 टाइम्स और होता ना तो यहाँ पर 3 का भी ट्रिपलेट बन जाता। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर 2 3 और ऐड करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 × 3 × 2 यानी 9 × 2 18। 9 का आंसर आ गया ऑप्शन डी 18। ठीक है, क्वेश्चन 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 है यहाँ पर क्यूब रूट है 128 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 250। ठीक है, देखिए 128 किसी का क्यूब रूट होता नहीं है, क्यूब रूट 250 भी किसी का क्यूब रूट होता नहीं है। क्या करें, एक बार क्यूब रूट होल में लगाते हैं, फिर डिवाइड करके देखते हैं, क्या पता किसी का क्यूब रूट निकल के आ जाए। ठीक है, क्यूब रूट ये हो गया 64, 128 अपॉन 250 होल का लगा लिया। ठीक है ना, अब देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 6 12, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 5, 2 5 10, यानी इसकी वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 64 अपॉन 125। अब देखिए 64 क्यूब रूट किसका होता है, इसका क्यूब रूट आता है 4, 125 का क्यूब रूट क्या आता है 5। अलग अलग इसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है ना, इसीलिए ज़्यादा डीप में नहीं कर रहे हैं, समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन 9 का आंसर आ गया, क्वेश्चन 10 का आंसर आ गया 4/5, ऑप्शन बी 4/5 पे टिक मार देंगे। ठीक है, क्वेश्चन 11 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर। इन ऑप्शन में से कौन सा ऑड नंबर का क्यूब है। देखिए हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ऑड नंबर का क्यूब ऑड आता है और इवन नंबर का क्यूब इवन आता है। ऑड नंबर क्या है 343। इसका मतलब जो 343 है ना वो एक ऑड नंबर का क्यूब होगा। ठीक है, क्वेश्चन 12 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन 12 का, क्यूब रूट ऑफ ए बी। क्यूब रूट ऑफ ए बी हमें फाइंड करना है और यहाँ पे दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ ए, मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है क्यूब रूट ऑफ सेकेंड नंबर। ए बी 2 नंबर है ना, अगर इसका क्यूब रूट हमें फाइंड करना होता है, एक का क्यूब रूट अलग निकलता है, दूसरे का क्यूब रूट अलग निकलता है। ठीक है ना, सेकेंड पार्ट देखते हैं। क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है ए अपॉन बी का। एक फ्रैक्शन का क्यूब रूट निकालते हैं ना, तो न्यूमरेटर का क्यूब रूट अलग निकालते हैं और डिनोमिनेटर का क्यूब रूट अलग निकालते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी थर्ड देखिए, थर्ड है क्यूब रूट है -x। ये यहाँ पर कह रहा है कि अगर किसी निगेटिव नंबर का हम लोग क्यूब रूट निकालते हैं क्या होता है, तो निगेटिव का साइन बाहर आ जाता है और हम लोग जो अंदर क्यूब रूट है ना नेचुरल नंबर, उसका क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट है 0.5 का क्यूब। 0.5 का क्यूब क्या आएगा, देखिए सबसे पहले 0.5 है ना, पॉइंट पे से नज़र हटा लेते हैं। यहाँ पर 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, यानी 5 का क्यूब क्या आता है 125 और 0.5 का क्यूब हो रहा है, यानी 0.3 नंबर के बाद आएगा। पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है ना, 1 2 3, ये आ गया 0.125। जो हमारा इंटीग्रल पार्ट है वहाँ पे नहीं है ना, तो 0 लगा लेते हैं, 0.125। क्वेश्चन 12 फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया 0.125। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके स्कूल में कौन से चैप्टर चल रहे हैं, ताकि मैं उन चैप्टर को करा सकूं। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको जानना हो क्लास 8 का, RS अग्रवाल या कोई भी अलग पब्लिकेशन का हो, कमेंट में लिख के बताइए, मैं आपको वो क्वेश्चन करके दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू।